ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि सद्गुरुः तम नमामि सद्गुरुः तम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 4 अप्रैल 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मबल का विकास कैसे, हाउ टू डेवलप सेल्फ स्ट्रेंथ ऑफ द सोल। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि आपको आत्मबल के विषय में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और इसको कैसे उद्घाटित किया जाता है, इस कला को भी आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले उपनिषदों में एक घोषणा हुई है, ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्यः। एक सूत्र है, बलहीन को ये आत्मा प्राप्त नहीं होती है। आत्म साक्षात्कार जो जीवन का लक्ष्य है वो बलहीनों को प्राप्त नहीं होती है। ये उपनिषद की घोषणा है। यहाँ बलहीन से क्या मतलब है, कैसे बल की बात कही जा रही है। यहाँ संत ऋषियों में, महापुरुषों में जो संसार और समाज को दिशा देते हैं, उनमें कौन सी शक्ति होती है? वो शक्ति आत्मबल की होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, अनादिकाल से लेकर ईसा मसीह, सुकरात, आज के युग में महात्मा गांधी और भी महापुरुष जो हुए हैं, वो कोई बहुत बलवान नहीं थे, बहुत कृशकाय थे, दुबले पतले थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि असंख्य लोग उससे अनुप्राणित हो जाते थे। असंख्य लोगों के ऊपर उनका प्रभाव था। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, ऐसे लोग जो पता नहीं कितने हजारों साल पहले हुए, उनकी शक्ति का एहसास समाज को आज भी हो रहा है। सुकरात ने जहर पी या महात्मा ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया इसलिए वो आत्मबल के धनी थे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वो आत्मबल के धनी थे कि उन्होंने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपने आत्मिक शक्ति के द्वारा समाज को परिवर्तित कर दिया, एक नई दिशा दे दी। और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आत्मबल के धनी लोग बहुत पॉपुलर हों, बहुत सर्वज्ञ मतलब लोकप्रिय हों या सारे समाज उनको जानता ही हो, ऐसा नहीं है। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, ये लोग अपने जीवन काल में बहुत लोकप्रिय, प्रचलित या लब्ध प्रतिष्ठित नहीं थे। जीवन के समाप्त होने के बाद ही इनकी महत्ता को लोगों ने जाना, समझा। तो आत्मबल एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज को, संसार को और लोगों को एक नई राह प्रदान करता है और जुगों जुगों तक वो मार्गदर्शक, एक जिसको कहते हैं बीकॉन लाइट, एक ऐसा प्रकाश है जिसके आलोक में मानवता हमेशा अपना मार्ग खोजती रहती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए आत्मबल को जागृत करना, उद्घाटित करना, इसको प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आत्मबल केवल कुछ लोगों में ही होता है, हर किसी में है, हर प्राणी में है, हर जीव में है। लेकिन उसको उद्घाटित करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही वो आत्मबल प्रकट नहीं हो जाता है। सबके अंदर वो आत्मबल है, उसी आत्मबल के कारण आप जीवित हैं। आप सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं वो आत्मबल के कारण ही है।
लेकिन ये तो केवल एक सामान्य सी उसकी इसकी अभिव्यक्ति है, उसका एक प्रभाव है जो आपको जिंदा रखता है। इसका विशेष प्रभाव ये है कि ये आत्मबल आपको एक विशिष्टता प्रदान करता है, और ये विशिष्टता ऐसा प्रदान करता है कि मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, देव मानव से देव, और देव से परब्रह्म परमात्मा तक आपको विकसित कर देता है। जिस किसी में जितनी मात्रा में आत्मबल का उद्घाटन हुआ होता है, प्रगटीकरण हुआ होता है, वो व्यक्ति उतना ही विशिष्ट हो जाता है। आत्मबल का दर्शन क्या है? फिलॉसफी ऑफ आत्मबल। जितने भी प्रकार के बल हैं, शक्तियां हैं, चाहे वो भौतिक शक्ति हो, भौतिक शक्ति बहुत तरह की होती है, प्रकाश की शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति, चुंबक की शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति जो अणु परमाणु की शक्ति होती है, ये सब फिजिकल कोर्स के उदाहरण है। चाहे वो भौतिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, ये सारी शक्तियाँ जो हैं वो आत्मबल की ही अभिव्यक्ति है। मूल बल एक ही है, आत्मा का बल, आत्मिक बल, आत्मबल, और वो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। एक शक्ति समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जड़ में, चेतन में, सब में, स्थावर में, जंगम में, स्थिर चीज में, चलायमान चीज में एक शक्ति हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और ये शक्ति जो है विभिन्न तलों पर, विभिन्न प्लेन पर, विभिन्न नामों से जानी जाती है, विभिन्न प्रकार के क्रिया करने के कारण। जब ये फिजिकल प्लेन पर आती है, भौतिक तल पर आती है, तो ये भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। यही जब मन के तल पर आती है तो ये मानसिक शक्ति के रूप में इसका प्राकट्य होता है। यही जब बौद्धिक तल पर आती है, इंटेलेक्चुअल प्लेन पर, इंटेलेक्ट के प्लेन पर, तो ये बौद्धिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। और यही जब आत्मा के स्तर पर होती है तो इसको आत्मिक शक्ति कहते हैं या आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। मुख्य रूप से इस शक्ति को शास्त्रों ने 3 भाग में बांटा है: ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। शक्ति एक ही है, ज्ञान के स्तर पर इसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, जो एक अलग काम करती है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। और यही व्यक्ति के सूक्ष्म तल पर, मानसिक तल पर इच्छा शक्ति के रूप में या संकल्प शक्ति के रूप में प्रकट होती है, और शारीरिक स्तर पर यही क्रिया शक्ति के रूप में प्रकट होती है। हमारे ग्रंथों में 3 देवी की अवधारणा है। देवियां तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 देवी की अवधारणा है: देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती। देवी दुर्गा जो हैं वो क्रिया शक्ति की परिचायक है, देवी लक्ष्मी इच्छा शक्ति की परिचायक है, और देवी सरस्वती ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी। इन देवियों के रूप में इन जो शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां, इनके जो अधिष्ठात्री देव हैं उनको देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा के रूप में अभिहित किया गया है, बताया गया है। नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं 9 दिनों की। अलग अलग विधान है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो उसका जो प्रतीकात्मक रूप है वो ये है कि प्रथम 3 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना की जाती है, द्वितीय 3 दिन तक देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है, और अंतिम 3 दिन तक देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। और इसका जो क्रम है वो आत्म उद्घाटन के लिए, आत्मबल प्राप्त करने की
की तरफ आपको इंगित करता है। देवी दुर्गा की 3 दिन की जो आराधना होती है वो जो है वो एक विशेष उद्देश्य से होती है। देवी दुर्गा जो हैं वो विध्वंस की देवी हैं। किसी भी संरचना के निर्माण में, किसी भी चीज को जब आप निर्मित करते हैं तो पहले विध्वंस का क्रम चलता है। जो पहले से चीजें हुई होती हैं, आप एक मकान बनाते हैं, बड़ा ऊंचा मकान बनाना है आपको, तो पहला काम क्या होता है? नींव की खुदाई होती है। नींव नीचे जाता है, वहाँ पर पहले झाड़ झंखाड़ पुराने मकान कुछ भी रखे होते हैं तो सबको तोड़ा जाता है। विध्वंस से आरंभ होता है निर्माण। निर्माण का बीज विध्वंस में छुपा हुआ है। देवी दुर्गा उसी विध्वंसकारी शक्ति की परिचायक हैं, और ये विध्वंस कोई निगेटिव सेंस में नहीं लिया जा रहा है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे दोष दुर्गुण हैं। आत्मबल तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक आपके अंदर के मल विकार दोष दुर्गुण को निर्मूल न कर दिया जाए, उनको उखाड़ न फेंका जाए। देवी दुर्गा जो हैं, उन्हीं जो मल विकार और दोष दुर्गुण अपने व्यक्तित्व में है, उनको उखाड़ फेंकने वाली शक्ति का नाम है। आत्मबल प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी चित्त शुद्धि करने की आवश्यकता होती है, और ये चित्त शुद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने मल विकार दोष दुर्गुण से अपने को मुक्त ना कर लें। और ये होता है क्रिया शक्ति के द्वारा, ये होता है देवी दुर्गा की कृपा के द्वारा। क्रिया शक्ति देवी दुर्गा की कृपा आपको इस रूप में प्राप्त होती है कि आप अपने अंदर विद्यमान जो दोष दुर्गुण है उसको पहले देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलता है, जब तक आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि आपके अंदर कोई दोष दुर्गुण कमी है, तब तक आप उसको निर्मूल करने की दिशा में अग्रसर नहीं होंगे। एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपको अपने दोष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, समझिए कि देवी दुर्गा की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो पूरी तौर से निर्दोष है, पूरी तौर से निर्मल है, पूरी तौर से शुद्ध है, तो वो अपने आप को भ्रम में रख रहा है, वो उसका अहंकार है। देवी दुर्गा जब कृपा करती हैं, जब क्रिया शक्ति आपके अंदर प्रकट होने लगती है, तो सबसे पहले आपकी दृष्टि आपके अपने दोष दुर्गुण कमियों की ऊपर होता है, और आपको यह महसूस होने लगता है कि ये कमियां हमें जो हैं आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस समय ये महसूस आपको होने लगे, इस बात को ध्यान रखिए, समझिए कि देवी दुर्गा की कृपा आपको मिल रही है। देवी दुर्गा की कृपा इस रूप में नहीं मिलती है कि आप निरोग हो जाएं, धनवान हो जाएं, बहुत पैसा कमाने लगें। ये सब तो सामान्य से सांसारिक बातें हैं। लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए ये बात कही जाती है। साधना के रास्ते पर चलने वाले जो वास्तविक साधक हैं, उनके लिए देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है इस रूप में। इस रूप में कि आपकी दृष्टि आपके दोष दुर्गुण मल विकार और त्रुटियों के ऊपर जाती है। ज्ञान योग की 7 भूमिकाओं में पहली भूमिका है, उसको शुभेच्छा कहते हैं। यानी जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर ऊपर चढ़ने लगते हैं तो सबसे पहली जो प्रतिक्रिया होती है कि आपके अंदर शुभ इच्छा जागृत होती है। शुभ इच्छा का मतलब होती है कि आपका मन करता है कि आप निर्मल हो जाएं, आपका मन करता है कि आप दोष रहित हो जाएं। आप अपने अंदर विद्यमान अपने दोष दुर्गुणों को वैसे ही अस्वीकार करते हैं जैसे आपके बदन में कोई गंदगी कीचड़ लग जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं कि इसको कैसे सफाई करें।
जल्दी से सब साफ कर देंगे। ये अगर आप में भावना होती है कि अपने कीचड़ को, अपने गंदगी को साफ कर लें, तो आप निर्मलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यही भावना नहीं होगी तो आप गंदगी लपेटे रहेंगे, कीचड़ लपेटे रहेंगे, उसको साफ करने की भी कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके अंदर निर्मलता नहीं उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर देवी दुर्गा की कृपा होती है तो उसकी नज़र, उसकी दृष्टि अपने कमियों की तरफ, दोष दुर्गुण की तरफ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक ये दोष दुर्गुण हैं तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, आत्मबल का विकास नहीं कर सकते। तो देवी दुर्गा जो हैं आपके व्यक्तित्व में वर्तमान जो अनेक प्रकार की कमियां हैं उनको निर्मूल करती हैं और वो क्रिया शक्ति प्रकट करती हैं। आपके अंदर जो है वो ऐसा आप उद्योग करने लगते हैं, इस प्रकार के क्रिया में संलग्न हो जाते हैं जिसके द्वारा आपके ये मल विकार दूर होते हैं। और उसको अध्यात्म कहता है कि ये कर्म योग के द्वारा होता है, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब संक्षेप में यही समझ लेना है कि आप केवल अपने आप तक जीवन तब नहीं व्यतीत करते हैं, आप अपने से अलग कुछ लोगों को सहायता, सेवा, उनको हेल्प करने में आपको आनंद आने लगता है, और वो भी बिना स्वार्थ के। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपना जो काम करते हैं, अपने जो कर्तव्य करते हैं, उसमें भी अहंकारिक भावना न रख करके, कोई लाभ से नहीं बल्कि निष्काम कर्म योग की भावना से कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो वो कर्म जो है आपका चित्त शुद्धि का एक माध्यम बन जाता है। और ये क्रिया शक्ति, ये देवी दुर्गा की क्रियाशीलता का परिचायक है। जब आपका व्यक्तित्व उन्नत हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, दोष रहित हो जाता है, तो दूसरी स्थिति आती है आपके अंदर, यही आत्मबल इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। हमारे शास्त्रों में देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, ऐश्वर्य की देवी माना गया है, और सब संपदा प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इसका जो भी आप अर्थ निकाल लें, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए धन, ये सांसारिक धन नहीं होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वास्तविक धन जो है वो उसको दैवी संपत्ति कहते हैं। शास्त्र में एक शब्द आया है दैवी संपत्ति, डिवाइन ट्रेजर। ट्रेजर धन, ट्रेजर मतलब खजाना, और कैसा खजाना? डिवाइन ट्रेजर, दिव्य संपत्ति। उसको भगवान कृष्ण ने दैवी संपत्ति कहा है गीता में। दैवी संपत्ति और कुछ नहीं है बल्कि सद्गुण है। वास्तविक संपत्ति व्यक्तित्व के अंदर सद्गुण का विकास करना है, और ये तभी होता है जब आपकी चित्त शुद्धि हो जाती है, यानी देवी दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है कि आप अपने मल विकार, दोष दुर्गुण को दूर कर लेते हैं। तो घर की सफाई जब हो जाती है तो घर की सजावट करते हैं आप, और सजावट के लिए अलग अलग तरह के चीज़ उसमें रखते हैं, उसको अनेक तरह की चीज़ों से सजाते हैं। व्यक्तित्व जब शुद्ध हो जाता है तो व्यक्तित्व में दैवी संपत्ति के रूप में दिव्य गुणों का खजाना जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है देवी लक्ष्मी के कृपा से। निर्भयता, शुचिता, आर्जव, इस प्रकार के जो गुण हैं, उदारता, क्षमा, मित्रता, इस प्रकार के जो गुण हैं वो गुण धीरे धीरे आप में प्रकट होने लगते हैं। ये गुण उसी अनुपात में प्रकट होंगे जिस अनुपात में आपके अंदर आत्मबल जो है वो बढ़ेगा। आत्मबल, आत्मा की शक्ति में सारे सद्गुण, सारे शक्ति, सब कुछ विद्यमान है। जब आप अपने अंदर
आत्मा के शक्ति को प्रकट करने लगेंगे तो आत्मा के ऐश्वर्य और वैभव भी आपके व्यक्तित्व में प्रकट होने लगेंगे। आप जब आध्यात्मिक रूप से संपन्न होने लगेंगे तो आपकी अंतर्बाह्य जीवन में संपन्नता आ जाएगी। बाहरी जीवन भी आपका उन्नत हो जाएगा, आंतरिक जीवन भी उन्नत हो जाएगा, आपका परिवेश भी आपके अनुकूल हो जाएगा, आपकी क्रियाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी और आप जो हैं एक आदर्श वातावरण में धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे। और ये एक डिवाइन लॉ है, एक नियम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक के साथ होगा। जो कोई भी, जैसे आग के नज़दीक आप जाते हैं तो गर्मी लगना उसका एक स्वभाव है। चाहे कोई भी जाएगा आग के नज़दीक उसको गर्मी लगेगी। कहीं के आग के नज़दीक जाए, चाहे हिंदुस्तान की आग के नज़दीक जाए, चाहे पाकिस्तान की आग के नज़दीक जाए, वो आग का काम गर्मी देना है, वो हर जगह गर्मी देगी। वैसे ही आत्मबल से संपन्न जब व्यक्ति होता है, आत्मबल जब धीरे धीरे प्रकट होने लगता है तो उसके अंदर दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है। देवी लक्ष्मी का जो वो आशीर्वाद है, कृपा है, वो व्यक्तित्व में उतरने लगता है। और वो व्यक्तित्व में उतरता इस रूप में है कि उसके अंदर दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं। आत्मबल का ये दूसरा स्तर है जो मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर व्यक्तित्व में प्रकट होता है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी, जैसा मैंने बताया, कि महालक्ष्मी है। उस प्रकार से जब आपका व्यक्तित्व सुसज्जित हो जाता है दिव्य गुणों से, दिव्य डिवाइन ट्रेजर से संपन्न हो जाता है, जब ये खजाना भर जाता है, तो तीसरी अवस्था में आपको जो बौद्धिक शक्ति है, हमने क्रिया शक्ति बताई, अच्छे इच्छा शक्ति बताई, और तीसरी जो है ज्ञान शक्ति जो है वो देवी सरस्वती की अधिष्ठात्री देवी जिसकी हैं, वो व्यक्तित्व में ज्ञान शक्ति आपकी प्रकट होने लगती है। और ये ज्ञान शक्ति प्रकट किस रूप में होती है? आपके अंदर जीवन जगत और इस संसार के जो रहस्य हैं वो खुलने लगते हैं। आप कभी सोचते नहीं है कि मैं कौन हूं। बहुत कम लोग हैं जो पूरे जीवन में ये प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। कभी नहीं पूछते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो प्राप्त कर रहा हूं। ये सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव है कि हम लोग ऐसे खो जाते हैं कि ये सवाल ही न तो हमारे गार्जियन हमको बताते हैं कि कभी पूछना है, ना स्कूल कॉलेज बताता है, क्योंकि वो लोग तो संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, पैसा कमाओ, धन कमाओ, और उसी में हम सभी लगे रहते हैं। ये प्रश्न कभी आता ही नहीं है हम कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। इतना बड़ा चीज हो रहा है कि आपका जन्म हो रहा है, इतनी बड़ी चीज हो रही है कि आपकी मृत्यु हो रही है। क्या ये निरुद्देश्य है? क्या ये बिना कोई पर्पस का ही ऐसे ही आ जाता है कि आप आ जाते हैं, बस माँ बाप का संयोग हुआ, आपका जन्म हो गया, पढ़े लिखे, पढ़े बड़े हुए, बाल बच्चे पैदा किए, शादी विवाह हो गए, बाल बच्चों की शादी विवाह किए, एक दिन राम नाम सत होके चले गए और फिर भूल जाते हैं। हमारे दादा परदादा आए चले गए, हम लोग भूल गए उनको, कभी जब थे साथ थे, एक आध दिन उनका मृत्यु के लिए रोए, 10 दिन फिर याद भी नहीं रहा। ये ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने इतना बड़ा प्रपंच बनाया है, ऐसी क्षमता दी है, ऐसा शरीर दिया है, ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी सोच दी है। वो इसलिए नहीं दी है कि केवल यहीं की चीज़ों की प्राप्ति के लिए कर ले। ये चीज़ तो यहीं की यहीं रह जाती हैं। आप यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के होते तो आपके सामने से आपके परिवार के परिजन जो पहले चले गए, कहाँ चले गए, क्यों उठा लिए गए, हम रोक नहीं सके। और रोज दिन अपने आँख के सामने हम देखते हैं
अगर यहीं के होते तो हम यहाँ रोक सकते थे उसको, हम यहाँ के नहीं हैं, कहाँ के हैं तब? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब देवी सरस्वती की कृपा होती है, जब तीसरे स्तर पर आत्मबल प्रकट होता है, जिसको बौद्धिक स्तर कहते हैं। मैंने क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति की बात कही। जब ज्ञान शक्ति प्रकट होती है तब ये सब प्रश्न आपके चित्त में उत्पन्न होते हैं। तब आपको इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिज्ञासा होती है। अगर ऐसी जिज्ञासा नहीं है तो समझिए कि देवी सरस्वती की अभी कृपा प्राप्त नहीं हुई है। देवी सरस्वती की कृपा जब प्राप्त होती है तो ये प्रश्न लोगों को बेचैन कर देता है, तो वही गौतम बुद्ध बन जाता है, वही विवेकानंद बन जाता है, वही संत महात्मा बन जाता है और उन शाश्वत प्रश्नों को उत्तर खोजता है और स्वयं भी तर जाता है और लोगों को भी तारता है। तो तीसरी स्तर पर जो ये शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति जो होती है, जो ज्ञान शक्ति जिसको कहते हैं, वो तब प्रकट होती है जब अपने व्यक्तित्व में देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, शुभ दैवी गुणों से ये व्यक्तित्व संपन्न हो जाता है। तो चेतना इतनी संवेदनशील हो जाती है कि हम जो हैं इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर चाहने लगते हैं, खोजने लगते हैं और उसके उत्तर को पाए बगैर हमें चैन नहीं मिलता है। और जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देवी के रूप में, देवी दुर्गा के रूप में, देवी लक्ष्मी के रूप में और देवी सरस्वती के रूप में हम क्रमशः आध्यात्मिक विकास के सोपान पर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मबल को उद्घाटित करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना चाहिए। आत्मबल को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल जीवन में, एक व्यवहारिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं, अलग हमें संसार में रहना है, समाज में रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हम आत्मबल को उद्घाटित करें, खोजें, हम आत्मबल को बढ़ाएं। ये इच्छा, जैसे आप धन बल को बढ़ाना चाहते हैं, शारीरिक बल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने और भी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे आत्मा के बल को उद्घाटित करने की इच्छा जब तक आप में नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। और ये आप समझ लीजिए कि यदि आप आत्मबल को बढ़ा लेते हैं तो सारे बल अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको दूसरे बल को बढ़ाने की आवश्यकता, उसकी दिशा में प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आत्मबल जो है सारे बलों का स्रोत है और यही जो है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप में है, बिजली की तरह है। बिजली से आप प्रकाश भी प्राप्त कर सकते हैं, हवा भी प्राप्त कर सकते हैं, ठंडा भी प्राप्त कर सकते हैं, गर्मी भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा चाहें आप बिजली को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आत्मबल से धन अर्जित कर सकते हैं। आपको प्रभुता प्रतिष्ठा की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है तो आत्मबल के धनी लोगों को प्रभुता प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। आत्मबल के धनी लोगों को नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए आंशिक रूप से इन सब चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मूल को पकड़िए। राजा को जो पकड़ लेता है तो उसको सारे डिपार्टमेंट पर उसका अधिकार हो जाता है। प्रधानमंत्री से जिसकी दोस्ती हो गई तो चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई और विभाग हो, वो सब विभाग उसके अंदर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिसको आत्मबल के अंदर, आत्मबल की जिसकी प्राप्ति हो जाती है, वो आत्मबल की प्राप्ति होते ही संसार के सारे बलों से वो सारे चीजें उसे उपलब्ध हो जाती है। इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि हमें अलग अलग कोई चीज की प्राप्ति करनी है और आत्मबल केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है, ऐसा नहीं सोचना है। तो अब इसके लिए है कि सबसे पहले आपको इच्छा होनी चाहिए, इच्छा जागृत होनी चाहिए। जनरेटर चलवा दीजिए।
इच्छा जागृत होगी कि हमें आत्मबल प्राप्त करना है, तो ही आप आत्मबल की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी बात, एक लॉ जानना है, एक नियम जानना है। ये आध्यात्मिक नियम है। इस नियम को, वैसे ही ये नियम सत्य है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सत्य है। कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, ये लॉ है, फिजिकल लॉ है। वैसे एक स्पिरिचुअल लॉ है, और उस स्पिरिचुअल लॉ का प्रयोग आपको करना है। आपको हमेशा अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने मन को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। आत्मबल जो है वो पॉजिटिव वातावरण में ही प्रकट होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। निगेटिविटी अपने पास भटकने मत दीजिए। निगेटिविटी का मतलब निराशा, उदासी, दुख, चिंता, भय, शंका, द्वंद्व, संशय, ये सब निगेटिविटी है। हम लोग हमेशा अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो हमेशा हम लोग निगेटिव सोचते हैं। अगर बच्चा स्कूल से देर हो गया, नहीं आ रहा है, तो मन में तरह तरह की कुभावनाएं आने लगती है। पता नहीं क्या हो गया, उधर गया, कहीं लग गया, चोट लग गया, गिर गया, कुछ हो गया, ऐसी बातें हमेशा हम लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी कोई इस तरह की बातें आती हैं तो मन सबसे पहले निगेटिविटी में जाता है, ऋणात्मकता में जाता है। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि अंदर से हम लोग वास्तव में निगेटिविटी से प्रभावित हैं, ऋणात्मकता से प्रभावित हैं। तो आत्मबल की दिशा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्मबल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हमेशा जो है वो पॉजिटिव रखना है। चाहे कितना भी बाहरी परिस्थिति कितनी भी विषम हो, खराब हो, उसके बीच में भी धनात्मकता देखनी है, पॉजिटिविटी देखनी है। दूसरी बात यह है कि एक, जैसा मैंने कहा, एक डिवाइन लॉ है, जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या अन्य लॉ है। आध्यात्मिक नियम यह है कि निगेटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। मतलब जब आप अपने चित्त को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द परिस्थितियों को, सकारात्मक चीज़ों को आकृष्ट करेंगे। और यदि आप अपने मन में ऋणात्मकता रखेंगे, नैराश्य रखेंगे, विषमता रखेंगे, विपरीतता रखेंगे, तो आप जो हैं निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप इस वातावरण में और आपके चित्त में ये मत समझिए कि आपका चित्त और बाहर का वातावरण अलग अलग है। ये एकदम मिला हुआ है, एक होमोजीनस है एकदम। ये मत समझिए कि बाहर कुछ है, हमारे अंदर कुछ है। एकदम होमोजीनस इसको कहते हैं, एकदम व्याप्त है। जैसे समुद्र में सब कुछ एक होमोजीनस है, सारा बड़ा से बड़ा प्रशांत महासागर कितना बड़ा हो, लेकिन वो सब मिला हुआ है। उसका एक एक बूंद से मिला हुआ हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर की समुद्र क्यों ना हो, लेकिन वो एक समुद्र दूसरे समुद्र से मिला हुआ है, जल एक दूसरे से मिला हुआ है। तो उसी तरह से आपका जो होमोजेनस, ये जो समस्त वातावरण है, वो समस्त वातावरण होमोजीनस है। अंतर्बाह्य जीवन में आप में सर्वव्यापकता है, समरूपता है। आप इस वातावरण में सब कुछ वर्तमान है, इसमें निगेटिव भी वर्तमान है, पॉजिटिव भी वर्तमान है। यदि आपके चित्त में निगेटिविटी बढ़ रही है, निगेटिविटी हो रही है, तो आप इस शून्य से, इस जो वातावरण में ये सब कुछ है, उसमें निगेटिव को ही खींचेंगे अपनी तरफ। आप निगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जो चीज़ वास्तव में, जो चीज़ नहीं हो रही थी, आप उसको खींच करके संभव कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। आप जो सोचते हैं वही हो जाता है। राजयोग सूत्र में
महर्षि पतंजलि इस बात को कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति, ये सब जो दिख रही है, ये सब प्रकृति जो है वो पुरुष, आपके अंदर जो चैतन्यता है, जो कॉन्शसनेस है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बनी है। अगर पुरुष संकल्प करता है कि निगेटिव हो जाए तो ये प्रकृति निगेटिव कर देती है। अगर अंदर की चेतना ये संकल्प करती है कि नहीं ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो, तो ये जो प्रकृति है वो पॉजिटिव करने के लिए उद्यत हो जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि अपने चित्त में कभी भी निगेटिविटी को उत्पन्न मत होने दीजिए। पॉजिटिविटी को जब आप करेंगे तो पॉजिटिविटी जो है आपके तरफ अट्रैक्ट होगी और आपके चारों तरफ जो है वो अनुकूलता बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी। और जो कुछ अगर प्रारब्ध बस बहुत कोई निगेटिव होने वाला भी है तो उस निगेटिव होने के बावजूद भी आप उसमें पॉजिटिविटी खोज लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अपने मन को कभी भी ऋणात्मक विचार, ऋणात्मक भाव और ऋणात्मक जो है अनुभव से प्रभावित नहीं होने दीजिए। तीसरी बात यह है, राजयोग सूत्र में विभूतिपाद एक चैप्टर है और विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन है। सिद्धियों का मतलब कि बहुत सारी सिद्धियां हैं, जिसमें सिद्धि का एक चमत्कारिक शक्ति आ जाती है और उस चमत्कारिक शक्ति के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये संयम से आता है। संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ अभ्यास करते हैं, उसको संयम कहते हैं। संयम से किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी यदि आप धारणा ध्यान का अभ्यास करेंगे और धारणा ध्यान में जिस प्रकार की सोच रखेंगे, वही सोच, उसी प्रकार की सोच के अनुकूल आपके अंदर शक्ति पैदा होगी। इसलिए अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कंसंट्रेशन मेडिटेशन का जो अभ्यास करें तो उसमें पॉजिटिविटी का अभ्यास करें, सकारात्मकता का अभ्यास करें। इसलिए आपने सुना, आपने देखा होगा कि हमें जब ध्यान कराया जाता है तो ये नहीं कहा जाता है कि कोई खराब चीज़ का ध्यान करो। कहा जाता है कि देवी देवता का ध्यान करो, भगवान राम का करो, कृष्ण का करो, या सकारात्मक ध्यान मतलब सब स्वरूप ध्यान नहीं है तो अरूप ध्यान करो, तो सत्य पर करो, अहिंसा पर करो, उदारता पर करो, क्षमा पर करो, दयालुता पर करो, या निर्गुण निराकार का ध्यान करो, शून्य पर करो। ऐसा नहीं कहा जाता है कि क्रोध पर ध्यान करो, घृणा पर ध्यान कर लो, है ना, हत्या का ध्यान करो या कोई और बुरी चीज़ का ध्यान करो। क्योंकि जो आप ध्यान करेंगे, जैसा मैंने कहा कि प्रकृति जो है उसी प्रकार की चीज़ों को मेटेरियलाइज करने के लिए उद्यत हो जाती है। तो राजयोग में जो संयम है, धारणा ध्यान समाधि सिद्धियों का जो मूल कारण है, उस मूल कारण को उन्होंने कहा है कि इसको आप सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से धारणा ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो आपके अंदर जो है, जैसा मैंने कहा कि सारे सकारात्मकता का स्रोत आत्मा है और आत्मा की जो शक्ति है वही आत्मबल है। तो आत्मा में सारी सकारात्मकता भरी हुई है। ये सारी सकारात्मकताओं का पॉजिटिविटी का मूल स्रोत है। तो जब आप ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे और पॉजिटिविटी पर अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर का जो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मिक बल है, वो और निखर के आएगा। इसको आध्यात्मिक बल को प्रकट करने के लिए कुछ व्यवहारिक बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा। और वो व्यवहारिक बातें ये है कि आप अपने को प्रतिदिन इस प्रकार के सत्संग में रखें, सदसंगति में रखें, जहाँ पर सत्य की चर्चा हो रही हो, जहाँ पर उन्नत बातें बताई जा रही हो, जहाँ जीवन और जगत के रहस्य के बारे में आपको समझाया जाता हो, ऐसे वातावरण में
रहने का नाम सत्संग है। तो प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के बीच न रहें जहाँ व्यर्थ की बातें होती रहती हैं, बकवाद होते रहता है और किसी की निंदा, किसी की बुराई, पीठ पीछे ये बातें होती हैं। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके आत्मबल के उद्घाटन में कमी आएगी और आप आत्मबल के कमी के कारण आप दुर्बल होइएगा। दुर्बल होने के कारण से, जैसे शरीर अगर दुर्बल होता है तो रोग व्याधि उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसी प्रकार से यदि आत्मबल दुर्बल होगा आपके अंदर, तो आपके अंदर आदि और व्याधि, शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों का प्रकोप हो जाएगा। और सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी कि आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता कम हो जाएगी। आध्यात्मिक संवेदनशीलता कम होने के कारण आप जो हैं माया की गर्त में चले जाएंगे। और जो मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब प्रश्न कभी आपके ऊपर उठेंगे ही नहीं और आप नाली के कीड़े की तरह सतह पर आएंगे, जाएंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, वहीं की वहीं रह जाएंगे। और चाहे कितना भी जन्म क्यों न व्यतीत हो जाए, ये बहुत बड़ी हानि है। इसलिए अपने आप को सत्संगति में रखना है, जहाँ आपके मन के ऊपर प्रेरणा का विचार, कोई प्रेरक विचार हमेशा हो और आपको उन्नति की तरफ कोई ले जा रहा हो या उधर जाने की ओर आपको प्रेरित कर रहा हो। ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसी संगति कीजिए, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और ऐसे लोगों से मित्रता रखिए। इसके साथ साथ अपने दैनिक जीवन में आपको समता लाने की ज़रूरत है। समता का मतलब होता है कि जीवन को हैफेजेड वे में मत व्यतीत कीजिए कि जब मर्जी आया तब कभी खा लिया, कभी सो लिया, कभी रह लिया, कभी 10 बजे तक सोए जा रहे हैं, कभी 4 बजे सुबह ही उठ गए, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 6 बजे खाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं, एक रिदम लाइए, एक अपने व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए और जीवन को एक रिदमिक तरीके से, एक लय के रूप में, नियमित रूप में उसी में व्यतीत कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। रिदम जब आपके बाहरी जीवन में आएगी तो आपके आंतरिक जीवन में भी जो है वो अनुशासन उत्पन्न होने लगेगा। मानसिक रूप से जब कभी हो, जब एक ढाल है, जैसे संग्राम में सैनिक जो है ढाल लेकर जाता है, या जिसको कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता है कि उसके ऊपर बुलेट का प्रभाव ना हो, वैसे ही साधक इस संसार में जप का जो है ढाल या बुलेट प्रूफ कवच पहन के जाता है। जितना ज़्यादा वो अपने मंत्र का जप करता रहेगा, उतने अधिक ही इस संसार के बाहरी प्रभावों से वो बचा रहेगा। ये नहीं कि उसको कितना भी कोई उत्तेजित करने का कोशिश करे, वो उत्तेजित नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वो आपको नियमित जप करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक शक्ति जो है वो आपके संकल्प से जुड़ी हुई है। आप जो संकल्प करें, चाहे वो छोटा से छोटा संकल्प हो, उसको पूरा करने का कोशिश करें। संकल्प करके यदि पूरा नहीं करेंगे पाएंगे। संकल्प शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ के रखना है। और आध्यात्मिक शक्ति जब प्रकट होती है, आत्मबल जब प्रकट होता है, तो आपके वाणी के माध्यम से, आपके विचार के माध्यम से, आपकी क्रिया के माध्यम से वो समाज में या व्यवहार में दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी की बात बहुत सटीक होती है, वो बड़ा स्पर्श कर जाती है आपके हृदय में। किसी किसी के विचार इतने भयानक शक्तिशाली होते हैं कि उनके एक विचार से समाज में जो है क्रांति आ जाती है। और व्यक्ति की क्रिया में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति जो क्रिया कार्य करता है तो उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब वो आत्मशक्ति के, आध्यात्मिक शक्ति के प्रगटीकरण का ये अलग अलग रूप है। और ये आत्मबल जब प्रकट होता है तो व्यक्ति के वाणी में, व्यक्ति के भाव में, विचार में और उसकी क्रिया में
ताकत आ जाती है। और इस ताकत के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान तो करता ही है, समाज और संसार की समस्याओं का भी समाधान करता है, और अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थापित करता ही है। समाज और यहाँ व्यवहारिक जीवन में अपने इर्द गिर्द भी वो समता, सामंजस्य और शांति स्थापित करता है। तो इस प्रकार से आत्मबल को उद्घाटित करके आप न केवल इस सांसारिक जीवन को उन्नत बनाते हैं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत बनाते हैं, और आत्मबल की शक्ति के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य, ये आत्मा बलहीन को नहीं प्राप्त होती है, ये आत्मा शक्तिशालियों को प्राप्त होती है। तो ये आत्मा शक्तिशाली यानी आत्मबल के शक्ति से संपन्न व्यक्ति जो हैं उनको आत्म साक्षात्कार होता है। तो आप जब आत्मबल से संपन्न हो जाएंगे तो इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि हम सभी इस जीवन में ही आत्मबल उद्घाटित करके आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।